प्रेम गली अति साकरी, तामे दोना समाही। प्रेम की संकरी गली में दोनों का निर्वाह नहीं होगा। जगत का बंधन न छोड़ोगे तब तक ब्रह्म संबंध नहीं होगा। संसार के विषयों का मोह धीरे धीरे छोड़ो। संसार को छोड़ के कहाँ जाओगे? संसार त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, विषयों का मोह छोड़ने की जरूरत है। व्रत में त्याग करने की आज्ञा है, वह हमेशा के त्याग के लिए। हमेशा का त्याग हो नहीं सकता, इसलिए व्रत विधि बताई गई है। धीरे धीरे संयम बढ़ाओगे, वैराग्य बढ़ाओगे तो ईश्वर सेवा में, ध्यान में अनूठा आनंद आएगा। एक समय एक चौबे जी मथुरा से गोकुल जाने को निकले। नौका में बैठकर यमुना जी को पार करना था। चौबे जी भांग के नशे में थे। वे नौका में बैठे और चप्पू चलाने लगे। अपने बाहुबल पर पूर्ण विश्वास होने से कहने लगे कि नाव अभी गोकुल पहुंच जाएगी। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई। सुबह हुई। चौबे जी सोचने लगे कि यह मथुरा जैसा कौन सा गांव आया। किसी से पूछा कि यह कौन सा गांव है। उत्तर मिला कि मथुरा है, वहीं विश्राम घाट और वहीं मथुरा। नशा उतरने पर चौबे जी को अपनी मूर्खता का भान हुआ। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई, किंतु नाव तो रस्सी के जरिए घाट से बंधी हुई थी। नशे के असर से वे नाव खोलना ही भूल गए थे और सारी रात चलाने पर भी वहीं के वहीं रह गए। यह कथा हंसने के लिए नहीं कह गई है, मत हंसो। यह अवस्था चौबे जी की नहीं, हम सबकी है। सभी इंद्रिय सुख के नशे में चूर हैं। जीव को इंद्रिय सुख भोगने का नशा चढ़ गया है। स्पर्श सुख का, संसार के विषय सुख का नशा चढ़ा हुआ है। धन के नशे में मनुष्य मंदिर जाता है और नशे में होने के कारण ठाकुर जी का सच्चे मन से चिंतन नहीं करता है, अतः उसे भगवान के दर्शन के आनंद नहीं होते। दुनिया के विषय सुंदर नहीं है, केवल परमात्मा ही सुंदर है। वासना रूपी डोरी से विषय में बंधी हुई इंद्रियों को छुड़ाना है। वासना किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। वासना की डोरी को नहीं तोड़ोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकोगे। वासना रूपी डोरी से जीव की गांठ संसार के साथ बंधी हुई है, उसे छोड़ना है। हृदय में कोई वासना नहीं रहेगी तब तक भक्ति से आनंद नहीं मिलेगा। सर्वोत्तम वस्तु का भगवान को अर्पण करना ही भक्ति है। बिना वैराग्य के भक्ति रोती है। भोग भक्ति में बाधक है। संयम और सदाचार बढ़ाओगे तो भक्ति से आनंद मिलेगा। सुखी होना है तो संसार के विषयों के साथ ज्यादा प्रेम मत करो। घर में ही वैराग्य की साधना करो। बिना वैराग्य के ज्ञान और भक्ति की शोभा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति बढ़े तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों का निरोध करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में इंद्रियों को प्रभु मार्ग में ले जाना होता है। सुगंध लेने की इच्छा हो तो ठाकुर जी को फूल अर्पण करने के बाद उसकी सुवास लो। ब्रह्म संबंध को सतत बनाए रखने से जीवात्मा का कल्याण होता है। वेद भी उसी वासुदेव भगवान का वर्णन करते हैं। उत्तम उत्तम तत्व अद्वैत तत्व है, जिसे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। लौकिक व्यवहार के ज्ञान में द्वैत है, ईश्वर के स्वरूप संबंधी ज्ञान में अद्वैत है। व्यवहार के स्वरूप का ज्ञान द्वैत भाव से भरा हुआ है। व्यावहारिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय भिन्न भिन्न है। परमात्मा का ज्ञान होने पर ज्ञाता और ज्ञेय एक बनते हैं। सेवा स्मरण करने से तन्मयता होती है। ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, जिससे वह जीव ईश्वर में मिल जाता है। इसके बाद वह यह नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। वह ऐसा भी नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को नहीं जानता। गोपी सब में श्री कृष्ण को देखकर जीव भाव भूल गई थी। श्रुति वर्णन करती है कि वहां ना तो मैं रहता हूँ और न तू। वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है। श्री कृष्ण के स्वरूप का जिसे अच्छी तरह से ज्ञान होता है, वह ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सब में ईश्वर का दर्शन करने वाला स्वयं ही ईश्वर बन जाता है। जीव का जीव भाव न जाए तब तक उसे अपरोक्ष अनुभव नहीं होता। इस प्रकार अद्वैत का ज्ञान बताया है। जीव और ब्रह्म का अद्वैत पीछे सिद्ध होगा। उससे पहले जीव और गुरु का अद्वैत होना चाहिए। मन से एक होना है, शरीर से नहीं। शुद्ध ब्रह्म माया के संसर्ग के बिना अवतार नहीं ले सका। 100 टन का सोना नरम होता है, जिससे उससे जेवर की गढ़ाई बनावट नहीं हो सकती। हार गढ़ना हो
तो उसमें दूसरी धातु मिलानी पड़ती है। इसलिए परमात्मा भी माया का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं, परंतु ईश्वर को यह माया बाधक नहीं होती, जीव को माया बाधक होती है। योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, उसी परमात्मा से जो मिलता है वह जीव कृतार्थ होता है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना हो तो भगवान के अवतारों की कथा सुनो। परमात्मा के 24 अवतारों की कथा है। धर्म की स्थापना करने और जीव का उद्धार करने को परमात्मा अवतार धारण करते हैं। ठाकुर जी का अवतार तुम्हारे घर में होना चाहिए, मंदिर में नहीं। मानव शरीर यह घर है। हरे कृष्ण।